हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा वो रीट L2 मैथ्स और साइंस की बुक के ऊपर रहेगा। ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट के अंदर आएगा, क्योंकि किताबें थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए 2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं इसके। तो पहला पार्ट आज का शुरू करते हैं अपन, जिसमें मैं विज्ञान की बेस्ट बुक लेके आया हूँ। उसके बाद नीचे चलते हैं अपन, तो गणित विज्ञान की जो बेस्ट बुक है, मतलब अ, गणित और विज्ञान की कंबाइंड आने वाली बुक। उसके बाद और गणित और विज्ञान की जो गाइड आती है, मतलब पांचों सब्जेक्ट आते हैं, वो वाली की। उसके बाद अपन विज्ञान की PYQ या MCQ वाली बुक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आज जो है अपन इन किताबों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको विज्ञान की किताबों के बारे में बता देता हूँ। तो विज्ञान की जो किताब है अपने बेस्ट बुक, सबसे पहले मैंने ऊपर रखी है RBSC की कक्षा 6 से 10 तक के लिए। RBSC की बुक आपके पास पड़ी हो तो बहुत बढ़िया है। RBSC नहीं मिले तो आप उसकी अल्टरनेट में आप NCERT पढ़ सकते हो। RBSC की सलाह इसलिए देता हूँ मैं, क्योंकि RBSC में मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। NCERT में मैटर थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें क्रियाकलाप जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है बच्चों को समझाने के हिसाब से। अब तो आप सब बड़े हो गए, तो आपको समझना नहीं है, आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो आप तो RBSC पढ़े। अगर RBSC नहीं मिले तो आप NCERT पे आ जाए। NCERT में भी आपको जो है वो 2021 या फिर इसके बाद वाली किताबें, मतलब 2020 वाली, 2022 और 23 वाला एडिशन, सॉरी 22 23 या फिर 24 वाला एडिशन नहीं ले। कारण ये है कि इसमें 30% जो है वो सिलेबस को कम किया गया है बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, इसलिए आप जो है वो 2021 का जो एडिशन है वही किताब लेके आए। 22 और 23 में 30% सिलेबस को घटा दिया गया है। तो किताबों के अंदर जो अभी किताबें चल रही है उनके अंदर मैटर कम है। NCERT की बात कर रहा हूँ मैं। RBSC तो अभी नहीं चल रही है अपने यहाँ NCERT चल रही है। तो किताबें जो है आपको NCERT ही मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी NCERT और RBSC की बात। अब पहले मैंने जो किताब रखी है कंपटीशन वाली, जो ऑथर की है, वो है रामनिवास माथुरिया सर। तो इनकी जो किताब आती है वो मैथ के लिए भी अच्छी आती है और अपने साइंस के लिए भी अच्छी आती है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे है अपने पास सीखवाल पब्लिकेशन की आती है। इसके अंदर टीचिंग मेथड भी मिल जाएगा, और हालांकि इस रामनिवास माथुरिया वाले में भी टीचिंग मेथड आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके जो लेखक है DR भाकर और RK वैष्णव सर। ठीक है, सीखवाल के। पांचवी जो अपने पास है दक्ष की, इसके अंदर भी टीचिंग मेथड है। छठी अपने पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड। उसके बाद सातवीं CP पब्लिकेशन। आठवीं कलम परीक्षा विशेषांक। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है आपके लिए, कलम वाली। ठीक है, और अपन बात करते हैं। उसके बाद आ जाती है अपने पास नवी जो किताब है वो फर्स्ट रैंक की है, मोमल की है, कंपटीशन हेराल्ड की है। ये सार संग्रह की किताबें हैं। अगर जैसे मैंने आपको 6 से 10 तक की किताब बताई है, अगर आपके पास समय है तो आप उनको पढ़ लीजिए। समय नहीं मिलता है तो आप इन तीनों में से कोई सी भी एक सार संग्रह की किताब ला सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि सभी सार संग्रह दे रखा है कक्षा 6 से 10 तक के लिए। और जो मोमल वाली जो है इसमें वन लाइनर के रूप में दे रखा है कि वन लाइनर अपनी किताब होती है उस तरह से। ठीक है, तीनों बुक हो गई सार संग्रह की। और उसके बाद 12वीं जो किताब है अपने पास विवेक सर NCERT नोट्स। इन्होंने 8वीं 9वीं और 10वीं 3 कक्षाओं के नोट्स बनाए हैं। अच्छी सी किताब है इनकी भी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद अपन चलते हैं गणित विज्ञान की बेस्ट बुक के ऊपर।
तो गणित विज्ञान में अपने पास कौन कौन से बेस्ट बुक है वो देखते हैं अपन। इसके अंदर क्या है कि गणित और विज्ञान दोनों एक साथ दे रखी है। ये जो किताब है इसके अंदर क्या है, एक तो मैथ भी है और साइंस भी है, ठीक है। साइंस और मैथ दोनों कंबाइंड में दे रखा है, तो ये वाली अपन देखने वाले हैं। तो पहली जो मैंने किताब बताई है वो आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, यूएस शेखावत और इनके सहयोगी टीम है, ठीक है। तो यूएस शेखावत की आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। उसके बाद फर्स्ट रैंक की आ रही है साइंस मैथ की अलग से। उसके बाद संजीव प्रकाशन की आ रही है, इनके लेखक है डॉक्टर ओपी दाइमा, डॉक्टर के बी बंसल और इनके साथ में और भी सहयोगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने, ये आ गई अपने पास राय की। हालांकि राय की जो गाइड है उसके ऊपर स्पष्ट कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल साइंस मैथ लिखा है, इसलिए मैंने इसको साइंस मैथ वाले में कैटेगरी में डाला है। इसके अंदर पांचों या चारों जो अपने सब्जेक्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे आर गुप्ता कृत है, अरिहंत है, प्रतियोगिता साहित्य है। इनके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या मैटर है। इनके ऊपर जो लिखा है वो केवल विज्ञान और गणित ही लिखा है, तो मैंने इसको इसी कैटेगरी में डाला है कि ये विज्ञान और गणित की किताब ही होगी, और इसके अंदर जो है वो साइंस और मैथ के अलावा नहीं होगा। उसके बाद उपकार करके आती है, ये भी अच्छी चलती है। ये हालांकि मैंने मध्य प्रदेश जो देखी है, मध्य प्रदेश में जो एमपी टेट या वर्ग 3 जिसके नाम से अपन बोलते हैं, उसके लिए किताब देखी थी एक बार मैंने। तो उपकार जो है डॉक्टर लाल और सैनी नाम से चलती है, ठीक है। ये अपने हो गई। अब वो गाइड के ऊपर आ जाते हैं। गाइड का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है कि जिसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पांचों सब्जेक्ट जो आ जाते हैं। अपन इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले लक्ष्य की गाइड, उसके बाद उत्कर्ष। इस पहले उत्कर्ष की इतनी नहीं चलती थी गाइडें, कोचिंग ही चलती थी, पर अब उत्कर्ष पब्लिकेशन भी बन गया है और अलग अलग क्षेत्रों में किताबें भी निकालने लग गए हैं। तो इन्होंने 9 बुक का सेट दिया है उत्कर्ष का। उसके बाद टॉपर्स नोट्स, ये भी अभी नए नए चलने लगे हैं। उसके बाद इन्फ्यूज़न, ये जो है ये नई चीज़ आई है, इन्फ्यूज़न नाम से 4 बुक सेट इनके हैं। उसके बाद धरोहर की गाइड जो कुंवर कनक सर की है। उसके बाद संजीव गाइड, इसमें भी 500 सब्जेक्ट हैं। और 70वां जो है अपने पास, सॉरी 7वीं जो किताब है वो प्रतियोगिता हेराल्ड की है और प्रभात पब्लिकेशन की। तो ये तो हो गए अपने पास गाइड। अब जिससे विज्ञान वो मैटर वाली बात हो गई, अब अपन प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं कि आपको मैटर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो किताबें बताने वाला हूँ वो सबसे पहले तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन से आने वाली है कक्षा 6 से 10 एनसीईआरटी एमसीक्यू। अब मैंने इसको ऊपर क्यों रखा है, इसका कारण ये है कि इसमें क्या कर रखा है, जो कक्षा 6 से मैंने 10 तक आपको पढ़ने की बोला है, उसमें जो पीछे के क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को दे रखा है फर्स्ट रैंक वाली किताब में। तो आप क्वेश्चन, संभावना वहीं से बनती है कि आप को क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रतियोगिता हेराल्ड, ये भी एमसीक्यू वाली किताब है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी आरबीडी, इसने 4444 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ है। उसके बाद दिशा 1 तो आपको जानते हो, दिशा 2020 तो बहुत फेमस है सभी विषयों में, खासकर राजस्थान जीके के लिए भी। उसके बाद लक्ष्य की और मोमल, टोटल अपने 6 किताबें हो जाती है आपके प्रैक्टिस के लिए। ये जो है अपना लिस्ट खत्म हो जाती है। अब अपन इन किताबों के इमेज फोटो देख लेते हैं, ताकि आपके भी दिमाग में इमेज बन जाए कि भाई कैसी किताब है, ठीक है। तो ये तो मैंने आरबीएससी आपको बताई, कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक, ठीक है। तो ये हो गए अपने इस पेज पे 6 से 10 तक की किताब। ये कौन सी है, ये है जो है अपने पास आरबीएससी है, आरबीएससी, ठीक है। उसके बाद अपन एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं।
ये जो है अपने पास एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी 6 to 10th साइंस हिंदी के लैंग्वेज में। ये अपने पास एनसीईआरटी आपको मार्केट में अभी यही मिलेगी। आरबीएससी जो है वो शायद नहीं मिल पाएगी, तो आप इन किताबों को पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने मथुरा सर की बात करी थी, विज्ञान और शिक्षण विद्या इसके अंदर भी है, ठीक है। उसके बाद सिखवाल की बात करी मैंने, इसमें भी शिक्षण विद्या है। डी आर भाकर और आर के वैष्णव सर। उसके बाद अपन आ जाते हैं दक्ष की, इसमें विज्ञान और टीचिंग मेथड भी है। उसके बाद आ जाते हैं अपने पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विज्ञान। उसके बाद सीपी पब्लिकेशन विज्ञान। उसके बाद आ जाते हैं कलाम परीक्षा विशेषांक। ये जो किताब है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब जैसे ये मैंने आपको एक ही किताब दिखाई है जीव विज्ञान की, और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए अलग आएगी, वो भी सेम ऐसी आएगी, ठीक है, परीक्षा विशेषांक नाम से ही आएगी। लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा, ये किताब जो है आपको फ़ायदा दिला सकती है। उसके बाद अपन आ जाते हैं फर्स्ट रैंक की, जो मैंने सार संग्रह बताया। फर्स्ट रैंक है एनसीईआरटी, जो कि वन लाइनर के रूप में है। उसके बाद अपने पास ये कंपटीशन हेराल्ड की आ जाती है, ये भी सार संग्रह। उसके बाद अपन चलते हैं, ये जैसे मैं बात कर रहा था नोट्स के, 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों के नोट्स हैं, ठीक है। हैंड रिटर्न है, रिवेक्सर एग्जाम्पल। उसके बाद अपन बात आरबीटी से आ जाते हैं, जो मैंने बताया था कि यूएस शेखावत सर है, गणित और विज्ञान। तो इनकी भी अच्छी किताब चलती है गणित के लिए, इनमें टीचिंग मेथड ये दोनों आ गए। और मार्गदर्शक इनके सुभाष चरण। यहाँ अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट रैंक की। तो फर्स्ट रैंक में आपको पता ही है गणित और विज्ञान दोनों। अब ये किताबें चल रही है वो दोनों के लिए चल रही है, गणित और विज्ञान दोनों साथ में, ठीक है। जैसे कि संजीव की चल रही है अभी गणित और विज्ञान साथ में। उसके बाद ये राय की आ गई। उसके बाद अपन चलते हैं आर गुप्ता कृत, ठीक है, ये भी गणित विज्ञान के लिए। और अरिहंत की, ये भी गणित विज्ञान के लिए। उसके बाद आ जाते हैं प्रतियोगिता साहित्य, गणित और विज्ञान दोनों मिक्स वाली। और जैसे मैं बता रहा था उपकार नाम से जो चलती है डॉक्टर लाल और जैन, ये जो चलती है मध्य प्रदेश के हिसाब से, ये लेखक पता नहीं कहाँ के हैं, पर मध्य प्रदेश में उपकार नाम से जो चलती थी वो वर्ग 3 एमपीटेट के लिए चलती थी। अब जो किताबें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अब गाइड पे आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपने गाइड शुरू हो जाती है, कौन सी गाइड है, ठीक है। तो ये जो गाइड है अपने पास लक्ष्य की है। उसके बाद उत्कर्ष के आ जाते हैं, जो 9 सेट बताए मैंने। उसके बाद टॉपर्स नोट्स। उसके बाद आ जाते हैं इन्फ्यूजन नोट्स। उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रभात पब्लिकेशन दरोल वाली, कुंवर कनकसी राव। और उसके बाद आ जाते हैं अपने पास संजीव के बाद प्रतियोगिता हेराल्ड। उसके बाद प्रभात वाली। और अपने पास अब एमसीक्यू की बात कर रहा था मैं, जैसे कि इसमें 1400 प्लस प्रश्न बता रखे हैं, कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की एनसीईआरटी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनसे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। और इसके अंदर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं प्रतियोगिता हेराल्ड से। उसके बाद ये आरबीटी की बताई मैंने आपको, 4444 प्लस क्वेश्चन। और दिशा 2020 आपको पता ही है सदाबहार। और साइंस के लिए लक्ष्य ने भी निकाली है ऑल एग्ज़ाम रिव्यू करके। और उसके बाद जो आ जाती है अपने पास मोमल की, यहाँ पे अपना सभी किताबें आके ख़त्म हो जाती है। अब चलो अपन अपने शुरुआत पे आ जाते हैं। अब इन सभी का निचोड़ में आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको एक मैटर की किताब बता देता हूँ। तो मैटर में आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी
NCERT या RBSC दोनों में से जो मिल जाए वो पढ़ लेवे, क्योंकि ये जो है आपके अध्यापक भर्ती का जो बाद वाला पेपर है उसमें भी काम आएगा सब्जेक्ट में। तो यहीं पढ़ लोगे तो आपका वहाँ पे आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। और नोट्स बना लो तो अच्छा है, नोट्स नहीं बना पाओ तो किताबों के अंदर हाईलाइट कर लो ताकि आपके पढ़ने में सुविधा हो जाए। पहले तो NCERT बताई मैंने, उसके बाद साइंस की तो स्पेशल इतनी कोई अच्छी मेरे को किताब नहीं मिली है, फिर भी जैसे मैंने बताई है कि रामनिवास मथुरिया ला सकते हो, और भी जैसे इसमें कलाम का ये परीक्षा विशेषांक ला सकते हो। तो आप पहले तो मैंने बता दिया, आप जैसे रामनिवास मथुरिया यहाँ अपन लिख लेते हैं, रामनिवास मथुरिया, ठीक है, रामनिवास मथुरिया हो गया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, तो दो, एक तो NCERT आपको लानी ही लानी है, दूसरी अपने पास कोई भी एक लेखक की किताब रखनी है, क्योंकि ये जो होती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक मिल जाए। और NCERT में भी आपको पढ़ना कैसे है, अपने टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरी किताब लेके पढ़ लो। जो अपने के टॉपिक है सिलेबस के अंदर वही पढ़े, फालतू की पूरी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि NCERT बोल दिया इसका मतलब आप 6 से 10 तक लाइन टू लाइन पढ़ लेवे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, बाकी को छोड़ देवे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास लेखक की किताब। उसके बाद तीसरी जो मैंने PYQ, मैं हमेशा PYQ के लिए सलाह देता हूँ, और इस वीडियो में भी आपको PYQ के लिए बताऊंगा मैं, या MCQ के लिए, जैसे मैंने दिशा 2020 मूमल्स और ये चीज़ें बताई है वो आपके काम आ जाएगी। 3 तो किताबें हो गई, एक चौथा जो है वो सोल्व पेपर जो है वो इस वीडियो के मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। सोल्व पेपर और गणित की किताबें उसके अंदर आएगी, तो उसके अंदर देखो एक तो गणित की किताबें आएगी, उसके बाद अपने पास गणित की PYQ आएगी, और टीचिंग मेथड की किताब उस वीडियो में आएगी सेकंड पार्ट में, और सोल्व पेपर। ये चारों चीज़ें जो है आपको पार्ट 2 के अंदर मिलेगी। तो साइंस के लिए सबसे बेहतर NCERT पढ़ लो, उसके बाद अपने कोई सी भी एक लेखक की किताब पढ़ ले। कारण ये है कि वो सिलेबस के अनुसार आती है तो आपके फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा PYQ करना ही है, सोल्व पेपर पुराने। इस वीडियो में तो यहीं तक बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपको किताबें बताई है, आपने कोई और किताब पढ़ रखी है तो आप क्या करें, आपने जो पढ़ रखी है उसी को पढ़ें, मेरे बताने से आप किताब चेंज ना करें। कारण ये है कि आपने वो पढ़ रखी है, आपके आराम से समझ में आ रखी है, फिर नई किताब लाके पढ़ोगे उसमें समझ दोगे, इससे अच्छा आप उसी किताब को पढ़ें, क्योंकि हर लेखक अपनी अपनी कोशिश करता है बेस्ट देने की, तो सभी किताबें अच्छी होती है। मैं वीडियो में केवल यही कोशिश करता हूँ कि अधिकांश से अधिकांश किताबें इस वीडियो में डाल सकूँ, मैं ला सकूँ आपके लिए और आपको बता दूँ। तो आज के लिए मेरी यही राय है कि आप सबसे पहले तो है NCERT किताब नहीं हो आपके पास तो वो लाके आप पढ़ सकते हो। बाकी लेखकों की इनकी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, आप NCERT लाके पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तो समय है आपके पास तो पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम हो आपके पास में तो फिर आप नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन समय है आपके पास तो आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात तो कि और अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये वीडियो तो हो गया अपने अब, और मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमेशा न्यू एडिशन लेके आए। कौन सा लाना है आपको? न्यू एडिशन, क्योंकि किताबें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि पिछली बार तो रेट के बाद तो 22 में 21 में सिलेबस में टॉपिकों के अंदर ने थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। तो आप जब भी लेके आए न्यू एडिशन लेके आए, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि वही पढ़े जो अपने पास है, ठीक है। इससे अपन बात कर लेते हैं अपने वीडियो की। अपन बात करें तो वीडियो जो है आपको
720 पिक्सल में देखें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देवे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचे अपन, यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक किया करो। मेहनत आपको लगती है कि हाँ मेहनत कर रहा है लड़का, तो आप इसको ज़रूर मेरे को मोटिवेट करें ताकि अच्छे कमेंट भी करें। आपको जो भी लगा है वीडियो के अंदर, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी आपको लगता है वो आप इसमें वीडियो में मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।